नमस्कार सकल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, शुभ संध्या। तो यहाँ पे आज हम सिर्फ हिंदी में बात करेंगे क्योंकि हमने यस्टरडे को हमने जेट के ऊपर बेट के ऊपर पूरे बंगाली लैंग्वेज में बता चुके हैं। तो यहाँ पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। टाइटल में और थंबनेल में आपको मिलेंगे एक्सप्लेन इन हिंदी लैंग्वेज ओनली और एक्सप्लेन इन हिंदी। ओके, सो बिफोर दैट प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर, हिट और क्लिक और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। दैट्स इट, द लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए एसपी लिटरेचर के साथ। प्रचुर परिमाणे लाइक, कमेंट, शेयर এবং সাবস্ক্রাইব করুন, দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজেও আমরা এখন আছি, যেখানে আমরা পড়াশোনা, एंटरटेनमेंट এবং विभिन्न विषय নিয়ে আলোচনা করে থাকি। सो शुरू करते हैं। तो पहले मुझे आप लोगों को ये बतानी है कि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ, आप लोग अलर्ट हो जाइए। पहले हम जेट के बारे में बात करें, फिर बेट के बारे में, ठीक है। तो जेट मीन्स झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम वेस्ट बंगाल में WB सेट कहते हैं, वेस्ट बंगाल स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसी सेम टू सेम एग्जाम को हम झारखंड में जेट बोल रहे हैं और बिहार में बेट बोल रहे हैं। बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जेट एंड बेट, ये दो राज्य ऐसे हैं जहां पे हमें बहुत कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगे। मैं बता रही हूँ, पहले जेट को लेकर बात करते हैं। 17 से 18 साल बाद, 17-18 साल बाद, बहुत दिन बाद हमने देखा कि झारखंड में झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम हुआ। कब? 26 अप्रैल 2026 संडे को हुआ है और उसके रिजल्ट हम 1-2-3 महीने के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि रिजल्ट आ जाएंगे 2-3 महीने के अंदर। और अभी तो आप सब लोगों को पता है कि हमारे 2026 के विधानसभा इलेक्शन हो चुके हैं, वेस्ट बंगाल में भी हो चुके हैं और आपको पता भी होंगे। तो अभी मुझे ये कहनी है कि हम झारखंड के तरफ से कब परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को लेकर एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई नोटिफिकेशन। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि झारखंड में अब तक जो बॉडी थे, जो नाम थे, वो थे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन 2026 में 2026 में बताया गया है कि हम इस बॉडी को हटा के, इसके नाम हटा के और नए तरीके से इसका नए कमीशन बिठाकर उन लोगों ने तैयार किया कि झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, ये न्यू बॉडी अब कंडक्ट करवाएंगे जेट एग्जाम आने वाले सालों में। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट को, उसके साथ जेट को कोई क्वालिफाई करते हैं, झारखंड के कैंडिडेट झारखंड में झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, वो लोग भी वहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में। पार्ट टाइम, फुल टाइम, जो भी जॉब की कैटेगरी हो, ये हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अन्य राज्य का, भारत के किसी भी कोने का कोई कैंडिडेट अगर दूसरे राज्यों में सेट एग्जाम देते हैं, येस दे आर एलिजिबल, दे आर वेलकम इफ दे हैव देयर नंबर। अगर उनके पास उनके मास्टर्स के नंबर है, उनके पास क्वालिफिकेशन है, तो वो कोई भी कैंडिडेट भारत के किसी भी कोने से किसी और राज्य में जाके सेट एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स बैठ सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। और अगर कोई अलग राज्यों के कैंडिडेट कुछ एक अलग राज्यों पे जाकर ये एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, तो वो भी एलिजिबल हो जाते हैं उस स्पेसिफिक स्टेट के लिए। लेकिन यूजीसी नेट ऐसा एक एग्जाम है, हम लोगों को पता है कि जो नेशनल लेवल पे है। अगर आप इस यूजीसी नेट एग्जाम को एक बार क्रैक कर लेते हो तो आपका कोई परेशानी नहीं है। हर राज्य में, भारत के कोने कोने में आप एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो, एंड अगर आप नेट क्वालिफाइड है तो हम ये अब आने वाले टाइम में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2026 में हमने देखा कि अप्रैल महीने में एंड तक एग्जाम हो गया, अभी 2-3 महीने में रिजल्ट भी दिखेंगे। अगर हम लोगों के नसीब नहीं कहूंगी, अगर हालात सही रहा और उन लोगों ने सोचा, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2026 के एंड में या फिर 2027 के शुरू में एक परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आ सकते हैं। कितने नंबर पे आएंगे पता नहीं। लेकिन और एक जो बात है कि हालांकि PSC के द्वारा, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कोई वैकेंसीज हमें नहीं देखने को मिले, लेकिन पॉलिटेक्निक कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में एंड यूनिवर्सिटी के पोस्ट में हमने देखा कि झारखंड में रिक्रूटमेंट हुआ है। चाहे 1 सीट हो, चाहे 2 हो, चाहे 18 हो, 17 हो, ये मतलब हुआ है, मतलब ये नोटिफिकेशन आया है, कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है या फिर देने वाले हैं, ऐसा नोटिफिकेशन हमें देखने को मिले हैं।
जैसे कि हम देखते हैं कि वेस्ट बंगाल में भी WBCSC का नोटिफिकेशन आ चुके हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। फिर उसके साथ साथ सेट एग्जाम 2026 के 13 दिसंबर को एग्जाम होने वाले हैं, वेस्ट बंगाल स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। हाँ, वेस्ट बंगाल एक ऐसी राज्य देख पा रहे हैं हम कि हर साल स्टेट एग्जाम सही टाइम पे हो रहे हैं, लेकिन परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से रिलेटेड हमें कोई क्लैरिटी नहीं मिली है, इस पे गैप जरूर है। उसके साथ साथ मुझे ये कहनी है कि बेट बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे आ जाते हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एंड ऑफ 2026 से स्टार्टिंग ऑफ 2027 में कोई नोटिफिकेशन आ जाए तो हम सबके लिए अच्छे ही होंगे, भले ही होंगे। और नेक्स्ट है आपका बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये तो एक और जो है कि 24 ईयर्स लेटर, 26 साल बाद हम देखने को जा रहे हैं कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम होने जा रहे हैं, जिसके नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन आने वाला टाइम में बहुत जल्द हम देखेंगे। इसके भी मैं कह सकती हूँ मिड ऑफ 2026 या फिर एंड ऑफ 2026 तक नोटिफिकेशन आ जाए। एग्जाम भी हो सकता है या फिर स्टार्टिंग ऑफ 2027 में भी बेट एग्जाम हो सकता है, या फिर एंड तक या फिर स्टार्टिंग तक हो जाएंगे। उसके बाद हमें परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के वैकेंसी के नोटिफिकेशन बिहार से बेट एग्जाम के होने के बाद जरूर मिलेंगे। जहां पे आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड है तब भी एलिजिबल है, जहां पे आप बेट क्वालिफाइड तब भी एलिजिबल है। ठीक है, ये दो तरीके से आप जा सकते हो, सिर्फ बेट एग्जाम क्वालिफाई करके भी जा सकते हैं और सिर्फ यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करके भी आप एलिजिबल हो जाते हो। तो यहाँ पे 26 साल बाद एग्जाम होने जा रहे हैं, और झारखंड एंड बिहार दो ऐसे स्टेट मिले हमें जहां पे लास्ट 17, 18, 26 सालों से स्टेट एग्जाम नहीं हो रहे। तो हम पहले सुने थे 4000 वैकेंसीज आएंगे शुरू में, अब सुनने को आ रही है 9000 वैकेंसीज आएंगे। मुझे नहीं पता 4000 9000, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ कैंडिडेट ऑफ दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मैं ये कह सकती हूँ कि जो हो सकते हैं, जो कॉन्डक्टिंग बॉडी अथॉरिटी के हाथों में है, उस पर ध्यान मत दीजिए। बीइंग अ कैंडिडेट, बीइंग अ ह्यूमन, ऑल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए रेडी रहिए, खुद को तैयार कीजिए। लेकिन आपके हाथों में, मेरे हाथों में क्या है? पढ़ाई है, प्रिपरेशन है, खुद को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना है। तो ये सारे चीज़ों पे फोकस कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको सच में नेट एग्जाम क्रैक करना है, अगर आपका नेट नहीं हुआ है तो बेट पे फोकस कर रहे हो, जेट पे फोकस कर रहे हो, तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और ये एग्जाम क्रैक करिए और अपना अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा लीजिए। और जो चाहिए उसके लिए खुद को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि हमारे हाथों में यही है। इन्फॉर्मेशन के लिए तो हमें अपडेटेड रहनी पड़ेगी, क्योंकि बिना इन्फॉर्मेशन के हम कहाँ पे क्या करेंगे, है ना। ये मुझे कहनी थी। और बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम जब होंगे तो इसके लिए क्या जाए, मेरे दिल जो बोलते हैं मैं हमेशा वही शेयर करती हूँ। तो मैं ये कह सकती हूँ कि एंड ऑफ 2026 से स्टार्टिंग ऑफ 2027 तक एग्जाम हो जाएंगे, बेट एग्जाम। उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी भी मूवमेंट, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, किसी भी मूवमेंट पे परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ जाए। तो मुझे लग रहा है कि झारखंड से भी ज़्यादा बिहार में जब बेट एग्जाम हो जाएंगे तब उनके द्वारा, बिहार के द्वारा परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट आना चाहिए, क्योंकि झारखंड ने पॉलिटेक्निक कॉलेज का हो, इंजीनियरिंग कॉलेज का हो, मेडिकल कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी के पोस्ट के द्वारा का हो, कुछ ना कुछ स्टूडेंट को रिक्रूटमेंट दिया है, कोई काम पे लग चुके हैं, किसी का होने वाला है इंटरव्यू के लिए, उनका नाम शॉर्ट लिस्टेड हो चुके होंगे। तो मुझे यही कहनी है कि आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वेस्ट बंगाल स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये सारे आने वाले हैं, होने वाले हैं, एग्जाम हो चुके हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में कॉलेज सर्विस कमीशन ने नोटिफिकेशन दे चुकी है, 15 मई को लास्ट डेट है, इस पर भी आप फोकस करिए। और वेस्ट बंगाल स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम का डेट भी फिक्स्ड है 13 दिसंबर 2026। तो आप लोग इसके लिए भी प्रिपेयर हो सकते हैं, जो लोग अभी तक, अब चाहे किसी भी राज्य का हो, आपको ये एग्जाम देना है तो आप प्रिपेयर हो सकते हो, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर तक फॉर्म फिल भी स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद एग्जाम भी होंगे, उसके बाद रिक्रूटमेंट से रिलेटेड तो नोटिफिकेशन आ चुके हैं, लेकिन आने वाले टाइम में, क्योंकि 15 मई को लास्ट डेट है WBCSC 2026 का जो नोटिफिकेशन है, तो जो आ चुके हैं उस पर हमें फोकस करनी चाहिए, और जो आने वाले हैं उसके लिए भी हम अवेयर रहेंगे। लेकिन जो आगे, वो आगे है, जो बाद में, सो बाद में है। लेकिन चाहे आप नेट के लिए प्रिपेयर करो, चाहे आप WBCSC के लिए प्रिपेयर करो, चाहे आप सेट के लिए प्रिपेयर करो, किसी भी स्टेट में पढ़ाई तो घुमा फिर के एक ही तरफ आ रहे हैं, लेकिन आपको प्रिपेयर करनी है। और एक हर अलग अलग तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन को देख के, और एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए तो वो एक अलग ही प्रिपरेशन होंगे, इससे दुगुना ज़्यादा, और स्ट्रैटेजी और उसके गाइडलाइन भी अलग होंगे। So that's it for today. Thank you very much. Stay connected with SB Literature. Do like, comment, share and subscribe to SB Literature. Hit or click or press the bell icon so that you know when updates. ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, पढ़ाई से रिलेटेड बातें, सब कुछ के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? SB Literature को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। और ऑब्वियसली SB Literature भी आपको ऑनलाइन पेड क्लास प्रोवाइड करते हैं,
ऑनलाइन पेपर 1 पेपर 2 अलग से भी कंबाइन करके भी, और हिंदी इंग्लिश बंगाली तीनों लैंग्वेज में तो कम सेपरेटली रहते हैं जिनको जो चाहिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद एसबी लिटरेचर, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर। थैंक यू वेरी मच। आने वाले टाइम में मैं अलग राज्यों के स्टेट एग्जाम की क्लैरिटी और दूंगी, कहाँ एग्जाम हो चुके हैं, कहाँ होने वाले हैं और कहाँ के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो आने वाले टाइम में। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।